आज फैक्टराइजेशन की तीसरी लेक्चर है एंड विल बी स्टडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन टेक्निक गिवन बाय सोफी जर्मन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोफी जर्मन आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, वी सी जब भी फैक्टराइजेशन हमें इस फॉर्म का दिखेगा a⁴ प्लस 4b⁴, तो वी विल यूज़ दिस सोफी जर्मन आइडेंटिटी। सो हाउ डू वी यूज़ इट, सी हियर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, a² का होल स्क्वायर एंड सो दिस इज a² का होल स्क्वायर प्लस 2b² का होल स्क्वायर। बट अब एक बात सोचो, इसको a²b² लिखा, साथ में कुछ तो बनाना पड़ेगा। कैसे? 4a²b² अगर ऐड कर लें और माइनस भी कर दें तो ये फॉर्म बन गया तुम्हारा p² प्लस q² प्लस 2pq। सो ये कितना हो गया, a² प्लस 2b² का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर। सो अगेन व्हाट इज़ द वैल्यू, a² माइनस b² लगाएंगे तो a² प्लस 2b² माइनस 2ab एंड दिस इज a² प्लस 2b² प्लस 2ab. So this is the formula. Please make sure that you are required to remember this, very important. So what is Sophie German? A² plus 2b² minus 2ab और a² plus 2b² plus 2ab. ठीक है। सेकंड, इसी में अगर एक्सटेंशन करें, जैसे अगर क्वेश्चन है a² का होल स्क्वायर, ठीक है, और तुम्हें दिया हुआ है a⁴ लिखा है प्लस a² प्लस, तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए था, प्लस 2a² इंटू 1 होना था। ठीक है, सो है तो नहीं, और प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, माइनस a² माइनस कर लो। सो ये कितना हो गया बच्चों, a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम a² माइनस a प्लस 1 एंड a² प्लस a प्लस 1. सो अगेन रिमेंबर दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट वंस. नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन सोफी जंगल का, फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 160401. तो हाउ डू वी डू इट, सी इफ़ वी चूज, इसको पहले ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक करेंगे, इट कैन बी रिटन एज 160000 प्लस 400 प्लस 1. सो इट विल बी एज 20⁴ प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 1. नाउ थिंक ऑफ वन थिंग, क्या ये तुम्हें उस फॉर्म का नहीं लग रहा, a⁴ प्लस a² प्लस 1 पहले किए थे, कितना आया था वैल्यू, a² माइनस a प्लस 1 और a² प्लस a प्लस 1. सो दिस विल बी a² माइनस a प्लस 1 एंड a² प्लस a प्लस 1. सो व्हाट विल बी द वैल्यू, अगर इसको और एक्सपेंड किया जाए, a की जगह पे क्या है, a इज इक्वल टू 20. सो 20 का स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 20 दैट इज 380 प्लस 1 381 एंड दिस विल बी 400 प्लस 20 421. अगर इसको और थोड़ा ब्रेक करें तो ये टूटेगा, 421 टूटेगा, 3 इंटू 4 6 से नहीं टूट रहा, बट 381 टूट सकता है, तो 381 टूटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 127 इंटू 421. नाउ इस 421 ए प्राइम, वी कैन चेक 21 का स्क्वायर 17. मतलब अगर 21 से नीचे तक कोई भी अगर इसको नहीं कट करा तो ये प्राइम होगा. तो इफ़ वी चेक आउट नन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 20 कट 421, सो 421 इज प्राइम एंड लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर. सो आंसर कितना हो जाएगा, सो द आंसर इज 421. नेक्स्ट, फैक्टराइज x⁴ प्लस 64. ये तो सिंपल सा फॉर्म है, किस, x⁴ प्लस 4 इंटू 2⁴, मतलब a⁴ प्लस 4b⁴. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस, a², फिर से लिखो बच्चों, a² माइनस 2ab प्लस 2b², और साथ में a² प्लस 2ab प्लस 2b². यही तो है सोफी जर्मन. सो a² मतलब x का स्क्वायर माइनस b कितना है, a इज x, b इज 2. सो व्हाट इज द वैल्यू, x² माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस 8 एंड
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 पर पावर 202 प्लस 202 इज डिवाइडेड बाय 2 per power 101 plus 2 per power 51 plus 1. This question was asked in AMC 2020. How do we approach? See, the best way to approach is 2 per power 202 plus 202 can be written as 2 per power 101 का whole square plus let's leave 202. हम जानबूझ के इसमें क्या करना चाह रहे हैं, 2 पर पावर 101 इंटू 1 लिखें प्लस 1। क्यों, कौन सा फॉर्म बना रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ तो ऐड करा है हमने, तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। और अगर प्लस 1 लिखा है तो 202 में अगर 1 चला गया तो दिस विल बी 201। नाउ दिस लुक्स फाइन। सो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 200 पावर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस this is 2 per power 102 plus 201. So if we can say this looks like something, क्या लग रहा है ये, I think this is a square, this is minus 2ab and plus 201. So how would we write this? We write this as, इस दोनों को सिर्फ देखो, सो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस 2 पर पावर 51 का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी 2 पर पावर 101 माइनस 2 पर पावर 51 प्लस 1 एंड 2 पर पावर 101 प्लस 2 पर पावर 51 प्लस 1 प्लस 201। नाउ हमें डिवीज़न किससे करना है, वी हैव टू डिवाइड बाय दिस। तो अगर ये पोर्शन, सिर्फ किस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को देखो बच्चों, ये तो प्योर डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि दिस इज द फैक्टर, ये तो फैक्टर, बस एक्स्ट्रा क्या बच गया 201। तो रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा बच्चों 201। सो रिमाइंडर इज 201। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 10 to the power 4 plus 324, 22 to the power 4 plus 324, 34 per power 4 plus 324, 46 per power 4 till 58 per power 4. Again, how do we approach this? Now this is a very nice question. अब एक बात सोचो, ये एक्चुअली लिखा क्या है, ये है 10, ये है 324. So if I start using, I think it looks like Sophie German. क्यों, 10 to the power 4 प्लस 4 इंटू 81 को लिख सकते हैं 3 to the power 4। तो a कितना हो गया 10, b कितना हो गया 3। सो व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन? सो द सिंप्लीफिकेशन सेज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर, yes or no? So if we further simplify, I think it will look like a minus 2b plus 2b square or a into a plus 2b plus 2b square. Check out one thing बच्चों, b सबके लिए 324, 324, 324 एंड 324 है, इसका मतलब b सबके लिए 3 है। तो क्या हम b का वैल्यू पुट कर दें और a को कुछ, यहाँ पे 10 है, इसके लिए 22 है, इसके लिए 34, तो a को x मान लेते हैं। सो हाउ डज इट लुक लाइक x इंटू x माइनस 2b। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2b? सो x माइनस 6 प्लस, क्यों, क्योंकि b कितना है 3 ऑलवेज, अब प्लस 2b स्क्वायर, सो 9 to 18, ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 18 और x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 18। ठीक है, अब ये अगर आ गया बच्चों तो आई थिंक वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई। कैसे लिखेंगे, हाउ डू वी राइट दिस? तो
देखते हैं कि कुछ कटता है कि नहीं। और नीचे भी सेम प्रोसेस चल रहा है, नीचे भी 324 है। सो इफ यू स्टार्ट राइटिंग द फॉर्मूलाज, हाउ डज इट लुक लाइक? इट लुक्स लाइक 10 into 10 minus 6, that is 4. 10 into 4 plus 18, और इधर कितना हो गया 10 और 16, 10 into 10 plus, तो 10 into 16 plus 18। सो बगल वाला कितना होगा नेक्स्ट 22, सो 22 into 16 plus 18, और इधर कितना होगा 22 into 28 plus 18, एंड अगेन बगल में कितना होगा 34 28 प्लस 18, 34 40 प्लस 18। सिमिलरली फॉर 46 एंड 58। और नीचे कितना हो रहा है ये देखते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन बिलो। तो x 4 है, तो 4 इंटू 4 माइनस 6 दैट इज -2, तो -8 प्लस 18 दैट इज 10। और इधर कितना हो रहा है 4 इंटू 10 40। ओके, आई थिंक दिस इज गेटिंग कैंसल्ड। ठीक है, व्हाट एल्स विल रिमेन? अगला नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा 16 के लिए 16 10 प्लस 18। ओके, दिस विल अगेन गेट कैंसल्ड। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 16 22 प्लस 18। सो एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। तो लास्ट वाला टर्म कितना होगा नीचे के लिए x 52 58 प्लस 18, और 52 46 प्लस 18, और ऊपर वाले के लिए कितना होगा 58 वाला कितना होगा 52 46 प्लस 18, और 58 64 प्लस 18। मतलब सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एवरी टर्म्स विल गेट कैंसल्ड, सारे टर्म्स कैंसिल होंगे एक्सेप्ट टू ऑफ द टर्म्स। कौन कौन सा वो दो टर्म होगा बच्चों? पहला हो जाएगा 58 इंटू 64 प्लस 18, और नीचे में बच जाएगा सिर्फ ये 10। सो व्हाट विल बी द वैल्यू 58 इंटू 64 प्लस 18? सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 3730, एंड नीचे 10 है, सो द आंसर विल बी 373। सच बच्चों, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 which says 2014 पर पावर 4 प्लस 4 इंटू 2013 पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 2013 का स्क्वायर प्लस 4027 का स्क्वायर माइनस 2012 पर पावर 4 प्लस 4 इंटू 2013 पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 2013 का स्क्वायर प्लस 4025 का स्क्वायर। दिस क्वेश्चन is asked in British Mathematics Olympiad 2013, I guess. Now, please check out the solution of others. Very terrible. I don't know why they have done such a lengthy calculation, though it will be very easy using Sophie-German identity. So, what we need to consider? I'll consider, see, there is 2013, 2012 and 2014. सो 2013 कम्स इन बिटवीन, तो 2013 को x मान लो एंड रीमॉडिफाई। सो हाउ वुड बी रीमॉडिफाइड? x प्लस 1 पर पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस दैट विल बी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों 2013 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 2012। सो 2012 कितना हो गया x माइनस 1 पर पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2013 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ ऊपर में सोफी जर्मन लगाओ। सो इफ आई यूज, सो व्हाट इज सोफी जर्मन? a टू द पावर 4 4b टू द पावर 4। सो इन दिस केस a स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 2x स्क्वायर, ये हो गया। और क्या रहेगा साथ में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट विल बी द वैल्यू
इसको एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस, माइनस में इधर क्या रहेगा, सेम चीज़ कैसे होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2x स्क्वायर, और साथ में क्या रहेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। नाउ दिस इज द थिंग। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू। ऊपर वाला ये जो टर्म दिख रहा है ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर। सो व्हाट इज़ द वैल्यू, ये कट गया, ये कट गया, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको देखते हैं, सिमिलरली ये वाला कितना हो जाएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, दिस विल गेट कैंसल्ड विद दिस वन। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, इसका एक्सपेंशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर। सो व्हाट इज़ द वैल्यू, दिस विल बी कट अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर वाले का कितना हो जाएगा, सिमिलरली 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसका, ओह दिस गेट्स कैंसल्ड। नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट आउट बच्चों, सी पहले वाले से बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सेकेंड वाले से भी बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो आंसर इज 0। सुपर द ईजीएस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 1 to the power 4 plus 1 by 4, 3 to the power 4 plus 1 by 4 से लेके 2n माइनस 1 पे पावर 4 प्लस 1 by 4, और नीचे कितना है 2 to the power 4 सेम रिपीटेड प्लस टिल कहाँ तक जा रहा है 2n पर पावर 4। तो व्हाट इज़ द अप्रोच, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों अप्रोच सिंपल है। सबसे पहले आपको जनरल टर्म लिखना होगा, अब चाहे ऊपर के लिए लिखो चाहे नीचे के लिए, तुम देखो रिपीटेशन सेम है, बस फ़र्क ये है कि न्यूमरेटर में आज जो है वो 1 3 से लेके 2n माइनस 1 तक है, और डिनोमिनेटर में आज जो है वो 2 4 से लेके 2n तक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाने के लिए इसका मतलब r की जगह अगर r प्लस 1 से रिप्लेस किया जाए तो हमें लगता है कि ये मिल सकता है सारे टर्म्स। तो लेट्स चेक आउट। अच्छा एक और बात, टी आर अगर तुमको r टू द पावर 4 दिया है तो क्या हम इसको सोफी जर्मन लगा सकते हैं, लगाया जा सकता है। कैसे, 4 1/16 लिख सकते हैं। तो आई गेस ये लिखा गया r टू द पावर 4 प्लस 4 1/2 पर पावर 4, या सो दिस बिकम्स a टू द पावर 4 प्लस 4b टू द पावर 4, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इट इज़ इक्वल टू r टू द पावर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। और क्या होता है बच्चे, सेम चीज़ रिपीट होता है बस प्लस साइन के साथ। तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2r 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। डन। अब इसको अगर हटाया जाए तो व्हाट वुड बी देयर, r माइनस 1 प्लस 1/2 एंड r इंटू आर प्लस 1 प्लस 1/2। अब एक सिंपल सा बात बच्चों समझो, तो अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ऊपर में शायद टी आर टर्म लिखा है और नीचे में टी आर प्लस 1 अगर लिखते हैं सेम यहाँ से, तो मेरा आर का जो वेरिएशन है वो फिक्स हो जाएगा। कहाँ से कहाँ, आर को हम 1 3 से लेके 2n माइनस 1 तक लिख सकते हैं। अच्छा ऐसा क्यों किए, तुम पूछोगे कि r 2 4 से लेके 2n तक था, क्योंकि मैंने जब r को r प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर r 1 है तो r प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, अगर r 3 है तो r प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। तो
तो सारे टर्म्स एकोमोडेट हो गए इसमें। इससे हमें एक फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ बच्चों? कि कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो कैसे, r माइनस वन प्लस वन बाई टू एंड दिस इज r इंटू आर प्लस वन बाई टू। नाउ नीचे कितना हो जाएगा? r की जगह पे क्या रिप्लेस करना है हमें? r प्लस वन। तो ये कितना हो गया? r प्लस वन इंटू आर प्लस वन बाई टू। और ये कितना हो जाएगा बच्चे? r प्लस वन इंटू आर प्लस टू प्लस वन बाई टू। सो इवेंचुअली दिस टू टर्म्स गेट्स कैंसल्ड। अच्छा, एक और बात बच्चे, अगर तुम लिखने की कोशिश करो, अब आर को वन डालो, थ्री डालो एंड सो ऑन, तो ऊपर में न्यूमरेटर कितना होगा? पहला वन इंटू वन माइनस वन दैट इज़ वन बाई टू, और नीचे इसी तरह सिमिलरली आर को अगर थ्री डालोगे तो थ्री और थ्री माइनस वन तो सिक्स प्लस वन बाई टू दैट इज़ थर्टीन बाई टू एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चलेगा? टू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस टू प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चे? ये नीचे कितना होगा? नीचे बचा है आर प्लस वन, तो आर की जगह पे वन डालो तो कितना हो गया? टू इंटू थ्री, ओ दैट इज़ इक्वल टू थर्टीन बाई टू। फिर नेक्स्ट वाला टर्म कितना होगा? आर को थ्री डालो तो फोर और फाइव, फाइव फोर ट्वेंटी, ट्वेंटी वन बाई टू। ओके, इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स ये भी ट्वेंटी वन बाई टू होगा, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रहे हैं। तो लास्ट टर्म कितना आ जाएगा? टू एन प्लस वन, टू एन प्लस टू, कैसे? टू एन माइनस वन प्लस वन। ओके, सो दिस विल बी टू एन ओनली। सो दिस विल बी टू एन माइनस वन। जब रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? टू एन और टू एन माइनस वन, तो टू एन प्लस वन बाई टू। डन। So each term is getting cancelled. Only two terms are remaining out. What are those? There will be वन बाई टू, साथ में कितना हो जाएगा? फोर एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन बाई टू। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके कैंसिल आउट करें तो ये बच रहा है वन बाई एट एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस वन। नाउ कंपेयर करो, ए कितना हुआ? एट, बी कितना हुआ? फोर, सी कितना हुआ बच्चों? वन। तो ए माइनस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू फाइव। दैट इज द आंसर। सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दिस इज अ रियली नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहे हैं? कंप्यूट द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री प्राइम डिवाइजर्स ऑफ थर्टीन टू द पावर फोर प्लस सिक्सटीन टू द पावर फाइव माइनस वन सेवेंटी टू का स्क्वायर। अगर प्राइम डिवाइजर पूछा है तो इसका मतलब व्हाट वी आर कंसिडरिंग, इसको हमको पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्रोडक्ट आएगा उसको ऐसे लिखना है कि ताकि वो प्राइम डिविजर्स हो सके। ठीक है, अब तीन प्राइम डिविजर्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। तो इफ़ वी अप्रोच द क्वेश्चन फ्रॉम बिगनिंग तो क्या हो सकता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मान लेते हैं इसको n के बराबर है, तो ये हो गया थर्टीन टू द पावर फोर, सिक्सटीन टू द पावर फाइव माइनस वन सेवेंटी टू का स्क्वायर। थर्टीन टू द पावर फोर को क्या हम वन सिक्सटी नाइन पर पावर टू लिख सकते हैं का स्क्वायर? सो दिस विल बी माइनस वन सेवेंटी टू का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन पर पावर फाइव। नाउ दिस बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस विल बी माइनस वन सेवेंटी टू, और ये कितना हो गया बच्चों? वन सिक्सटी नाइन प्लस वन सेवेंटी टू, अब प्लस सिक्सटीन टू द पावर फाइव। नाउ दिस विल बिकम माइनस थ्री इंटू ये नाइन इलेवन फोर्टीन थ्री, दिस इज 341 plus 16 to the power 5. Now again, so this will become minus 1023 plus 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 4, तो 2 to the power 20 हो गया। एक बात सोचो, ये अजीब सा टर्म आया है लेकिन ये 2 का पावर है, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये 2 का पावर बन जाए? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम 1 माइनस 1024 लिखते हैं। 1024 जो होता है वो 2 to the power 10 होता है एंड दिस इज 2 to the power 20। ठीक है, दिस इज इक्वल टू n। अगेन एक फ़ायदा हुआ हमें, क्या चीज़ का फ़ायदा हुआ? ये देखो, ये लिखा हुआ है 2 to the power 10 का होल स्क्वायर बच्चों, ये लिखा है 2 to the power 10 इंटू वन और प्लस वन का स्क्वायर। नाउ दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब हमको ऐसा क्या चाहिए जहाँ की ये ए है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है।
अगर हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं जहाँ की a 2 to the power 10 है, तो आई थिंक आवर ऑब्जेक्टिव विल बी फुलफिल्ड। तो 2 to the power 10 प्लस 1 से एक तरफ की है तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू? द वैल्यू बिकम्स n इंटू 2 to the power 10 कितना होता है 1024, तो दिस विल बी 1025 इज इक्वल टू कितना हो गया इधर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। सो 2 to the power 30 प्लस 1। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, 1025 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो ये होता है 5 स्क्वायर इंटू 41। 2 to the power 30 प्लस 1, हाउ टू फैक्टराइज इट? अगेन सोफी जर्मन। So how do we approach with Sophie German identity? This will be 1 to the power 4 प्लस 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लो। सो 2 to the power 28 को क्या लिख रहे हैं 2 to the power 7 पर पावर 4। सो दिस विल बी 1 to the power 4 प्लस 4 इंटू 2 to the power 7 पर पावर 4। अगेन a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 2 to the power 7। सो वी कैन से 5 स्क्वायर इंटू 41 इंटू n इज इक्वल टू नाउ a to the power 4 प्लस 4b to the power 4 को कैसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 2 to the power 14 प्लस 2 2 to the power 7 प्लस 1 और इधर कितना हो जाएगा 2 2 to the power 14 माइनस 2 2 to the power 7 प्लस 1, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे 2 to the power 10 होता है 1024 और 2 to the power 5 होता है 32, तो 1024 इंटू 32। सो दिस विल बी 32768 प्लस 2 to the power 8 होता है 256 प्लस 1 एंड दिस विल बी 32768 माइनस 256 प्लस 1। नाउ इफ वी सी what is the value, the value will become 33025 into 32513। सो अगेन बट हमें 3 प्राइम फैक्टर्स में लिखना है इसे। सो इफ वी ट्राई टू स्प्लिट अप यू डू प्राइम फैक्टराइजेशन बाय योरसेल्फ इट विल बिकम 25 इंटू 1321 और ये हो जाएगा 41 इंटू 793 बच्चों। लेकिन n के साथ इधर कितना था 5 स्क्वायर इंटू 41 इंटू n। सो आई थिंक दिस विल गेट कैंसल्ड बट अगेन 1321 इज देयर इंटू 793, ये 13 इसका फैक्टर है तो 13 इंटू 61। नाउ दिस इज़ अ प्राइम नंबर, दिस इज़ अ प्राइम नंबर। अगेन इफ़ यू चेक आउट 13 21 कैसे चेक करोगे 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, तो 35 से नीचे जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं चेक कर लो, अगर कट रहा है तो ठीक है वरना इट्स अ प्राइम नंबर। सो बेसिकली इट इज़ एक्चुअली ए प्राइम नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा सबसे बड़ा इसमें से कौन है 1321, तो आंसर क्या होगा आंसर इज़ 1321 itself। So again next question number 8। So what does question number 8 says? Prove that n to the power 4 plus 2 to the power n is composite for all values of n greater than 1, ठीक है। तो how do we approach this type of question? Again मुझे दिख रहा है a to the power 4, अगर मैं इसको किसी भी तरीके से 4b to the power 4 के फॉर्म में लिख सका तो जर्मन सोफी जर्मन लगेगा। तो लेट्स अप्रोच। सबसे पहले कंपोजिट होने के लिए क्या होना चाहिए मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। मतलब एक तो 1, एक तो नंबर इटसेल्फ और उससे एक छोड़ के एक और कोई होना चाहिए। तो लेट्स चेक आउट। पहला केस 1 n इज इवन। अगर n इवन है तो एक्सप्रेशन क्या होगा एक्सप्रेशन कंपोजिट होगा। क्यों कंपोजिट होगा सिंपल सा रीज़न है एक्सप्रेशन कंपोजिट होने का कि डिविजिबल बाई 2 है। क्यों 2 से डिविजिबल है क्योंकि n to the power 4 प्लस 2 to the power n ये पूरा इवन हो गया, तो इवन तो हमेशा 2 से डिवाइड होता है। तो सेकंड केस n इवन लेंगे तो सेल्फ प्रूफ, तो n ऑड लो तो n किस फॉर्म का हो जाएगा 2k प्लस 1। सो n to the power 4 प्लस 2 to the power n, तो 2 to the power n को क्या लिखेंगे 2 to the power 2k प्लस 1। इसको चेंज मत करो बिकॉज इट विल बी सिंपल टू एनालाइज। n to the power 4 प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू 2 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया दैट इज 2 इंटू सी दिस इज
Actually not. We, in the proper question, it is not 2 to the power n, we say it is 4 to the power n. ठीक है, so it will be 4 to the power n. For this case there won't be any problem, but we will proceed with 4 to the power n. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, this will be 4, तो 4 to the power 2k plus 1, तो कितना हो गया, again this value will become 4 into 4 to the power 2k, तो ये कैसा हो जाएगा, 2 to the power k पर पावर 4. क्यों, देखो ये सोफी जर्मन में आ गया. अब ये सोफी जर्मन अगर हो गया तो हम इसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं. व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन, n का स्क्वायर माइनस 2 n 2 to the power k प्लस 2 to the power k का स्क्वायर, दैट इज 2b स्क्वायर, तो 4 to the power k. सिंपल सा बात है, ये हो गया. साथ में इधर कितना हुआ, n स्क्वायर प्लस 2n 2 to the power k plus 2 into 4 to the power k. Now understand one thing, if n is greater than 1, so obviously if n will be greater than 1, now this value is positive, this will be positive, so this will be again positive. Now 2 to the power k is always positive, so 2 into 4 to the power k is always positive, तो ये वैल्यू भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1. ठीक है, अगेन वी कैन से एन स्क्वायर. अच्छा, 2 इंटू 4 टू द पावर के, मैं ये स्टेटमेंट एक्सप्लिसिट कह रहा हूँ कि यहाँ पे एन स्क्वायर ये कितना होगा, n माइनस 2 पर पावर k प्लस 1, तो n क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और प्लस 2 to the power 2k, सो दिस इज 2 to the power 2k प्लस 1, ये भी पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 1. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं 1 को छोड़ के और भी अदर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट. अब यही प्रोसीजर तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो, सेम प्रोसीडिंग तुम करोगे अगर इसमें, तो व्हाट विल यू गेट एज आंसर. सो दिस विल बी, अप्रोच कैसे करोगे, अप्रोच ऐसे होगा कि इसको मान लेना 2015 पर पावर 4 है, और इसको तोड़ने का कोशिश करो. 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 2014, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 1007, और पर पावर 4, सो ये टूट के क्या हो गया, 2015 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 पर पावर 2015. ठीक है, क्यों, सिंपल सा बात है, a टू द पावर 4 प्लस 4b टू द पावर 4, तो कितना हो गया, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी का स्क्वायर, तो 2 इंटू बी का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2014, और एक 2 मल्टीप्लाई 2015, सही है, माइनस कितना 2 AB, तो 2 इंटू 2015 और 2007, तो ये हो गया 1008. चलो ठीक है, डन. नाउ अगेन दिस विल बी 2015 का स्क्वायर प्लस 2 पर पावर 2015 प्लस 2015 इंटू 2 पर पावर 1008. भाई एक बात तो सिंपल है, ये तो ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, अब एक और बात, क्या इज़ इट ग्रेटर देन 1, सो हाउ डू वी से दिस. देखो ये तो पॉजिटिव है, ये तो ग्रेटर देन 1 है. अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसमें हम कॉमन लेते हैं, 2 पर पावर 1008 कॉमन आ रहा है, सो बचा कितना बच्चों, 2 पर पावर 1007 या, और माइनस 2015 विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, सो ये भी क्या है, ग्रेटर देन 1. तो इसका मतलब हमें ऐसे तो प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं जो कि वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कंपोजिट. क्योंकि अगर प्राइम होता तो एक तो फैक्टर 1 होता, लेकिन यहाँ पे दोनों फैक्टर्स इसके ग्रेटर देन 1 है, इसलिए कंपोजिट. सेम अप्रोच इसके साथ, इसको क्या लिखोगे, 3 पर पावर 11 पर पावर 4 प्लस 4 इंटू 4 टू द पावर 7 पर पावर 4, और सेम वे सेम अप्रोच से हम ये कह सकते हैं कि ये कंपोजिट है. तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे जब भी हैं
अगर आरएमओ में हो तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, और अगर आईओक्यू में होगा तो दे विल आस्क समथिंग एल्स, जहाँ पे आपको इंटीजर टाइप आंसर्स देने होंगे, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, एक क्यूबॉइड है जिसका हाइट है एक्स, और एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब फेस पे कोई एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ए बी सी, जिसमें कि ए सी का जो लेंथ है वो 2x है, और बी डी ये जो डायगोनल का हाफ है ये y दिया हुआ है। ओके, सो व्हाट इज़ द अप्रोच, और वॉल्यूम दे दिया है आपको 108, बोल रहा है कि फाइंड y। सो सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि हाउ डू वी फाइंड आउट, सो लेट्स अप्रोच विद द सॉल्यूशन। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट वे डेट वी विल डू, अगर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम निकालते। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, सबसे पहले तो एरिया देख लेते हैं, किसका एरिया देख रहे हैं, तो चलो इसका नाम कर देते हैं, दिस इज़ ए बी सी, दिस इज़ ई। तो ए बी सी का एरिया देख रहे हैं फेस का, तो ये कितना हो जाएगा ए बी इंटू बी सी। अब ए बी कितना है, तो ये हमें देख के पता चल रहा है कितना है, ए बी इज़ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, सिमिलरली दिस एंड मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड दिस इज अगेन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया। बच्चों अब एक बात सोचो, नाउ हाउ डू वी यूज़ सोफिजमन। सी एरिया अगर ऐसा आएगा तो थोड़ा सा एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, और बगल वाले से होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। नाउ दिस बिकम्स अ सोफिजमन आइडेंटिटी हुज वैल्यू विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 4y टू द पावर 4। सुपर। अच्छा, एक और बात, सेकेंड, ये तो दो वेरिएबल है, तो हमें तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए होंगे, तभी तो वॉल्यूम आ सकता है। तो एक बात है, हमें वॉल्यूम अगर पता है तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो इधर क्योंकि ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो अगेन दिस विल बी थीटा। व्हाट वी कैन से कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो ये परपेंडिकुलर है, साथ में ए बी और बी सी भी तो परपेंडिकुलर होगा, क्यों, अरे भाई सिंपल सी बात है, साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल है तो ए बी और बी सी तो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो दिस विल बी थीटा, तो या तो आप टेन थीटा यूज़ कर, या फिर आप सिंपल सी बात है यूज़ सिमिलैरिटी कंसेप्ट। तो सिमिलैरिटी में क्या लग जाएगा, हम ये कहेंगे कि ए बी, देख लो यहाँ पे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए की जगह पे बी एंड दिस इज बी डी, तो हियर इट विल बी डी एंड दिस इज सी। सो वी कैन से x माइनस वाई बाय वाई इज इक्वल टू वाई बाय एक्स प्लस वाई। सो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देयरफॉर एक्स इक्वल टू रूट 2y, ठीक है। और एरिया हमें ये पता है। नाउ इफ़ आई पुट इन इक्वेशन 1 एक्स का वैल्यू, तो एरिया कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, मतलब कितना हो गया 2, दैट इज़ 4, 8y टू द पावर 4, सो दिस विल बी 2 रूट 2y। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। सो एरिया कितना है 2 रूट 2 है, हाइट कितना है बच्चों, हाइट है x, तो ये भी रूट 2y है, सो दिस विल बी 4y एंड दैट इज इक्वल टू 108, 2 रूट 2y एंड सॉरी x कितना है रूट 2y, x इज व्हाट रूट 2y। सो एरिया कितना हो गया रूट 2 एंड दिस इज y स्क्वायर, सो द वैल्यू इज 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 108।
क्यों? अच्छा, x का वैल्यू 2y², हाँ तो √2 है, सही है. सो एरिया इज 2√2. ओहो, दिस विल बी y². या, सो अगेन दिस विल बी y³ तो 4y³ इज इक्वल टू, सो दिस विल बी 27. तो y कितना हो गया बच्चों? 3. सो y इज इक्वल टू 3 एंड दे हैव आस्क्ड y. क्वेश्चन फॉर सोफी शर्मा. इट इज सेड कि नंबर 104060465 is divisible by a 5-digit prime number. What is it? Now see the special property. सबसे पहले how do we apply this? 104060465 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 401 + 64. नाउ लिखने के पीछे दो प्योर इंटेंशन. पहला, 64 कैन बी ब्रोकन डाउन एज 4 into 2 to the power 4, that is a to the power 4 plus 4b to the power 4. Second intention is, if you see Pascal's triangle, so 1 1 2 1 1 3 3 1 and 1 4 6 4 1. Can you see 1 4 6 4 1 now? So this pattern resembles something x plus y per power 4 का पैटर्न है. सो दैट्स वाई दिस बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ सोफी जर्मन. तो अगर हम इसको ऐसे ब्रेक डाउन करें तो हम कैसे लिखेंगे? 1 + 4 × 100 लिखेंगे, प्लस 6 × 100 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस फिर से 4 × 100 का क्यूब लिखेंगे, प्लस 1 × 100 पर पावर 4 लिखेंगे. ठीक है, डन. एंड दिस इज प्लस 4 × 2 to the power 4. डन. सो एक्चुअली जिसने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा उसे तो ये देख के पता चलेगा कि दिस इज इक्वल टू 100 + 1 पर पावर 4. जिसको नहीं पता वो यहाँ से एक्सपेंड करके देख लो. आई हैव डन x to the power 4 + 4x³ y प्लस 4 6x² y² प्लस 4xy³ प्लस y to the power 4. ऐसे एक्सपेंड कराऊँ जहाँ कि मैंने y को 1 माना है, x को 100 माना है, y को 1 माना है, x को 100 माना है. ठीक है, तो ये हो गया. और प्लस साथ में कितना बचा? 4 × 2 to the power 4. सो दिस बिकम्स 101 पर पावर 4 प्लस 4 × 2 to the power 4. नाउ दिस इज प्योरली द केस ऑफ सोफी जर्मन. नाउ इफ आई रब दिस, सो सोफी जर्मन क्या कहता है? सिंपल सा बात कहता है कि अगर ऐसा फैक्टराइजेशन दिखे तो एक्सपेंशन कैसे होगा? 100 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 × 101 प्लस 2 का स्क्वायर, साथ में 100 1 का स्क्वायर प्लस 4 101 प्लस 4. सो 101 का स्क्वायर माइनस क्या करना है? 404 प्लस 4. So this will be minus 404 plus 4, that is minus 400. माइनस 400 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 101 का स्क्वायर प्लस that is 408. So done. तो if I expand this, actually if you multiply and get the value, this will become 10613 into 9805. And actually I guess both are primes. So if both are primes, मतलब इससे छोटा तो हम इसको तोड़ नहीं सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 10613.